तो एपिसोड आज के शुरू में हम देखते हैं स्कूल फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है और स्कूल में सबने अलग अलग शॉप खोली होती है। जैसे फैशन क्लास वाले खुद के कपड़े डिजाइन किए हुए बेच रहे होते हैं, बॉक्सर्स बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स ने अपने अपने टैलेंट दिखाने के लिए शॉप खोली होती है। और हम देखते हैं स्कूल में एक लड़का और लड़की फेरारी में आते हैं और ये वही लड़की होती है जो रोज योंगसोक के वर्क प्लेस यानी स्टोर में आती थी और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगसोक और डकवा स्टेज के सामने खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। योंगसोक कहता है कुछ देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता था कि हम फेस्टिवल में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाले हैं। डकवा कहता है इस फेस्टिवल का मेन इवेंट सिंगिंग है मेरे दोस्त, और तुम डर क्यों रहे हो? जो प्रैक्टिस में किया था वही करना है, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तभी वो लड़की पास से गुजरती है, ह्योंगसोक उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और वहाँ से बाहर जाते हुए वास्को से देख लेता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्योंगसोक उस लड़की को आवाज लगाता है, एक्सक्यूज मी, हाय कैसे हो तुम? ये फेस्टिवल देखने आई हो ना? लड़की बोलती है कौन हो तुम? अचानक ह्योंगसोक को याद आता है कि इस बॉडी में तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ। तभी लड़की बोलती है ये ट्रिक किसी और के साथ ट्राई करना, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लड़कियाँ तुम्हारी बातों में आ जाती होंगी, तुम कितने भी अच्छे दिखते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये स्कूल तुम्हारे जैसे से भरा हुआ है, यहाँ लोगों को लुक्स देखकर जज किया जाता है। मैं सिंगिंग कंपटीशन देखने आई थी पर तुम जैसों के बीच नहीं रहना। ह्योंगसोक उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी उसके साथ आया लड़का ह्योंगसोक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आगे मत बढ़ना, उसने कहा ना उसे तेरे जैसे लोग नहीं पसंद, अब जल्दी से निकल जाए यहाँ से, अब आगे आया तो हाथ तोड़ दूंगा। ह्योंगसोक अपना हाथ छुड़वाता है, तभी वो लड़का जिसका नाम जोंगजोन है ह्योंगसोक को लात मारने आता है और जोर से उसके सर पे मार के उसे गिरा देता है और बोलता है तुझे मेरी किक दिख गई और तूने गार्ड कर लिया, तेरी नजर बहुत बक्की है, सीखा हुआ लगता है, हाथ काफी मजबूत है और तेजी भी है, पर गार्ड देखकर लगता है तेरी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, लेकिन टैलेंट है तुझमें, मेरे हाथ में होता तो तुझे जाने देता, पर किसी के लिए काम कर रहा हूँ इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तभी लड़की जोंगजोन को रुकने को बोलती है पर जोंगजोन लड़की को कहता है मुझसे कहा गया था कोई आपकी मर्जी के बिना आपके आसपास नहीं भटकना चाहिए, और जो बिना पूछे आपको छूने की कोशिश करे उसे इतना मारना कि वो चल भी ना पाए, ऑर्डर तो मानना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तभी ह्योंगसोक को बचाने वास्को आता है और बोलता है ओए चश्मिश, उसे छुआ कैसे बे, मैं इसका दोस्त हूँ और दोबारा इसे छूने की कोशिश भी मत करना वरना बहुत पीटेगा। जोंगजोन कहता है तू मुझे पीटेगा, मजाक अच्छा कर लेता है और बहुत जोर से वास्को के मुंह पर मुक्का मारता है। वास्को के नाक से खून आ रहा होता है पर ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी ह्योंगसोक भी उठ जाता है। जोंगजोन बोलता है तुम दोनों साथ में भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी पीछे से वो लड़की जिसको वो गार्ड कर रहा होता है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है सबको बताऊं कि तुम बिना वजह सबको मार रहे हो? सुनो जोंगजोन, तुम्हें जिस काम के लिए पहले रखा था तुम प्लीज उस पे ध्यान दो। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वास्को ह्योंगसोक से पूछता है कौन था वो चश्मिश? ह्योंगसोक कहता है पता नहीं, मैं तो पहली बार मिल रहा था। वास्को कहता है सुन, हमारे बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाए चलेगा, पर मैं उस चश्मिश को नहीं हरा पाऊंगा, मैं बहुत कमजोर हूँ। और दोनों बेंच पर बैठे होते हैं। तभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन की अनाउंसमेंट होती है। नेक्स्ट सीन में ह्योंगसोक और डकवा बैक स्टेज खड़े होते हैं और उनकी कॉस्ट्यूम होंगजियोल डिजाइन करके देता है और ह्योंगसोक उसे थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर विंजिन कहता है कपड़े नहीं, आवाज में दम चाहिए, और स्टेज में जाता है और परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस काफी शानदार रहती है, लोग नाच रहे होते हैं। विंजिन और जियोंगजी की परफॉर्मेंस से पूरा स्कूल नाच रहा होता है और म्यूजिक कंपनी का चेयरमैन भी वहाँ आया होता है। और बैक स्टेज ह्योंगसोक कहता है यहाँ तो हजारों लोग आए हुए हैं, पता नहीं मैं ये गाना कैसे गा पाऊंगा। डकवा कहता है लाइफ में तुम किसी से प्यार करते हो, अगर सच में करते हो तो सोचो तुम ये गाना सिर्फ उसी के लिए गा रहे हो, बस अपने दिल से गाना, फिर देखना तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। तभी विंजिन और जियोंगजी की परफॉर्मेंस खत्म होती है और वो बैक स्टेज आते हैं। डकवा विंजिन को कहता है बहुत अच्छा था, और विंजिन कहता है मेरे सामने कूल बन रहा है, और गुस्से में एक पेट पे मुक्का मारता है और ह्योंगसोक वहाँ आ जाता है और विंजिन पर चिल्लाता है और उससे लड़ने जाता है, पर डकवा उसे रोककर बोलता है हम इसका जवाब अपने गाने से देंगे। और तभी उनका नाम अनाउंस होता है और वो स्टेज पे जाते हैं। सारी लड़कियां ह्योंगसोक को देख रही होती हैं और ऑलमोस्ट सभी लोग ह्योंगसोक को ही देख रहे होते हैं। कैमरा भी सिर्फ ह्योंगसोक पर ही फोकस होता है। म्यूजिक कंपनी का चेयरमैन बोलता है ये लड़का तो दिखता हीरो जैसा है, पर इससे कुछ नहीं होता, दुनिया में पहचान बनानी है तो शक्ल और टैलेंट दोनों जरूरी है। तभी शो होस्ट करने वाला मजाक में बोलता है मुझे नहीं लगता तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों अलग अलग प्रजाति के हो, और सभी हंस रहे होते हैं। और शुरू में ही ह्योंगसोक नर्वसनेस में खराब सुर लगाता है। पीछे खड़े विंजिन और जियोंगजी हंसने लगते हैं। क्राउड में कुछ लड़कियां बोलती हैं ये क्या, कितनी शर्म की बात है। और चेयरमैन भी हंसते हुए बोलता है देख लिया, शक्ल के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। ह्योंगसोक मन में सोचता है सब बातें बना रहे हैं, मुझे स्टेज
पर आना ही नहीं था, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। और फिर डकवा रैप शुरू करता है और मानो स्टेज पर जान आ गई हो। सब लोग हैरान हो जाते हैं और धीरे धीरे सभी लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ह्योंग-सुक डकवा की बात को याद करते हुए अपनी माँ को याद करता है और फिर गाना शुरू करता है और इतना अच्छा गाता है कि सब लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और दोनों बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं और फेस्टिवल कंपटीशन भी जीत जाते हैं। और म्यूजिक कंपनी का चेयरमैन आता है, ह्योंग-सुक को कंपनी के साथ म्यूजिक करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ह्योंग-सुक बोलता है डकवा का क्या होगा? चेयरमैन बोलता है देखो, पब्लिक जो पसंद करती है मैं सिर्फ वही करता हूँ। पब्लिक को उनकी मनपसंद चीज नहीं परोसी गई तो अंजाम बुरा हो सकता है। वो सब छोड़ो, अपना पहले कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन करो एडवांस में, तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी। ह्योंग-सुक ऑफर रिजेक्ट कर देता है। सब लोग बोलते हैं ये पागल है क्या? चेयरमैन बोलता है पता कितने लोग हमारे साथ काम करने को तरस रहे हैं पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा। ह्योंग-सुक आसपास देखता है, डकवा वहाँ से चला गया होता है। तभी नेक्स्ट सीन में रियल ह्योंग-सुक, पार्क जी-हो और डकवा बैठकर उनका परफॉर्मेंस इंटरनेट पर देख रहे होते हैं। डकवा उदास होता है क्योंकि इंटरनेट पर उसका पार्ट एडिट करके डाला होता है। फिर भी डकवा बोलता है खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा इस बहाने मुझे नए गाने के लिरिक्स मिल गए तो मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी लुक्स की किसको पड़ी है? ह्योंग-सुक कहता है हाँ, गाना गाते वक्त लोग तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारा टैलेंट देख रहे थे। पार्क जी-हो कहता है सही कहा, तुम दोनों गा रहे थे तो मैं फील कर पा रहा था, मुझे बहुत मजा आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो खूबसूरत लड़की जो अक्सर ह्योंग-सुक के ग्रोसरी स्टोर में आती थी उसकी वीडियोस देखती है और सोचती है ये गाना मैंने कहीं तो सुना है और बोलती है याद आया ये गाना मैंने स्टोर में सुना था। फिर हम उसके बेड पर एक और लड़की को सोते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लड़की भी ह्योंग-सुक की तरह बॉडी स्विच करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं ह्योंग-सुक रियल बॉडी में नाइट शिफ्ट करके दूसरी बॉडी में स्कूल जाता है और रियल बॉडी से कहता है फिर मिलेंगे। और फिर हम ह्योंग-सुक के इस सफर को फोटोज के जरिए देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड और इसका सीजन 1 खत्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई सीरीज में। बाय बाय।